प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपका अगला चैप्टर है 15, जिसका नाम है परिमिति। तो आज हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन हल कराने वाले हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, इसमें जिन आकृतियों के हमें परिमिति ज्ञात करनी है तो उसमें दो तरीके की आकृति होती हैं, वो खुली आकृति और एक बंद आकृति। तो ये बच्चों समझो, बंद आकृति कौन सी होती है और खुली आकृति कौन सी होती है। ऐसी आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त होती हैं उसे खुली आकृति कहते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके से आकृति दे रखी है, यानी कि इनके दोनों जो सिरे होते हैं वो खुले होते हैं, एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं। देखो बच्चों, ठीक है। और बंद आकृति में क्या होता है, ऐसी आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु पर समाप्त होती है उसे बंद आकृति कहते हैं। यानी कि इसके दोनों सिरे कैसे हैं, मिले हुए हैं। अगर हमने यहां से शुरू किया तो ये यहीं पे आकर इसको मिल गया, यहां से शुरू किया तो यहीं पे आकर हमें समाप्त हो गया, यानी कि प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक ही हो जाता है। और इसमें प्रारंभिक सिरा अंतिम सिरा में अंतर होता है। ठीक है बच्चों, ये खुली आकृति हो गई, ये बंद आकृति हो गई। तो आप लोग पहचान सकते हो खुली आकृति कौन सी है और बंद आकृति कौन सी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो, समझो और लिखो। देखो बच्चों, ये देखो, इसका प्रारंभिक सिरा है और ये अंतिम सिरा, तो ये कैसी हो गई, खुली आकृति। ये कैसी हो गई, ये बंद है। दोनों सिरा कहीं से भी लो और दोनों सिरे बंद है, यानी कि बंद आकृति हो गई। ये देखो, यहाँ ये एक सिरा आया और यहाँ पे समाप्त हो गया, तो ये खुली आकृति है, यानी खुला है। ठीक है। ऐसी देखो, ये भी, ये यहाँ से शुरू हुई, इसके दोनों सिरे अलग अलग हैं, तो ये कैसी होगी, खुली आकृति हो गई। ठीक है, खुली आकृति लिख लो बच्चों, खुली आकृति। अब देखो ये कैसा है, ये बंद है बिल्कुल, तो बंद आकृति हो गई ये कैसी आकृति है, देखो यहां से शुरू हुई ऐसे, ठीक है, और यहीं खत्म हो गई, तो ये बंद आकृति हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बंद आकृति और खुली आकृति को पहचान सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, नीचे दी गई आकृतियों के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खाने की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 है। ठीक है, तो इसमें पहचानना है बच्चों। देखो इसको समझो, देखो ये जो लंबाई है ये वाली है ना, वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें यहां से ऐसे चलते हुए ऐसे, है ना, और यहां तक कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी कि कितने सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। तो कैसे नापोगे, तो हम कैसे, देखो ऐसे गिनते जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, जो 12 सेंटीमीटर होगी इसकी। ठीक है, ऐसे यहां देखो, कहीं से भी चलो, आपको यहां बिंदु लगा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहां से हमें चलना होगा और इसमें, तो ये 18 सेंटीमीटर हमें इसकी लंबाई हो गई बच्चों। ठीक है, ऐसे यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो ऐसे यहां से कहीं से भी रख लो बिंदु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है बच्चों, चलना एक ही खाना है। ठीक है बच्चों, कहीं से भी रख लो, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां तक 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से हमने आकृति की लंबाई ज्ञात कर ली बच्चों, कितनी होगी। ठीक है, या इसको कह सकते हैं ये लंबाई ही परिमाप बच्चों होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों,
अब देखो बच्चों यहाँ पे ये है, ये आकृति दे रखी है। तो बच्चों देखो अगर हम यहां से चलें, ठीक है, बंद आकृति है ये, यहां से चलें और ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहां तक, यहीं तक आ जाए, ठीक है, तो ये कितनी लंबाई हमें चलनी पड़ी, ठीक है। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। परिमाप क्या होता है, किसी आकृति जो दे रखी होगी उसकी सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से हम चलें और अंतिम बिंदु तक हम उसमें कितनी दूरी हमने चली, ठीक है, तो वो दूरी क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। अब देखो बच्चों, जैसे हमने यहां से चले तो ये 2, देखो 2 रख लिया, फिर यहां से यहां तक चले फिर 2 रख लिया, ठीक है, फिर यहां से यहां तक चले फिर यहां 2 रख लिया, फिर यहां से यहां तक चले फिर ये 2 रख लिया, ठीक है, फिर यहां से यहां तक चले फिर ये 2 रख लिया, फिर ये 2, यहां से यहां तक, तो यहाँ, तो हमने कितनी दूरी तय की, वो इसको भुजाओं का योग करेंगे, 2 2 2 2 2, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो ये 12 हमें सेंटीमीटर दूरी चलनी पड़ेगी अगर हम इसके सहारे, भुजाओं के सहारे यहां तक आएंगे तब, ठीक है। तो रेखा खंडों से घिरी किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं की माप का योग है, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है, उस आकृति का परिमाप होता है। अगर हमें किसी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का हम योग कर लेंगे तो परिमाप निकल आएगा, ठीक है। जैसे बच्चों देखो ये दे रखा है, निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। अब हमने आपको बताया है परिमाप क्या होता है, जो भी भुजाएं दे रखी हैं उनका सभी का योग। तो परिमाप, एक बिंदु यहां से चलो, यहां से देखो ये हमने तो 5 रख लिया, ठीक है, जो सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, तो ये 2, फिर ये 5 और फिर प्लस कर लो, फिर ये 2, तो ये 2, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 2 14, तो ये 14 हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसे ही ये देखो परिमाप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट करें तो ये देखो 2 लिख लिया, फिर ये 4, ठीक है, ये वाली, फिर ये हमने 2, ठीक है, फिर ये 4, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 4 6 और 2 8 4 12, 12 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर लिख लेना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लो, तो हमें दूरी इतनी चलनी पड़ेगी यहां से यहां तक। ऐसे ये देखो त्रिभुज का, तो कहीं से भी चलो, ये 4 4 लिख लिया, फिर ये 4 4 लिख लिया, फिर ये 4 यहां तक 4 लिख लिया, तो कितना हो गया, 4 1 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, या 4 8 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप जो आया है वो 12 सेंटीमीटर आया। इस जो आकृति बनी है इसका 12 सेंटीमीटर आया, और ये आयत बना हुआ है ये 14 सेंटीमीटर आया। देखो आयत इस तरीके से बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ये देखो ये आकृति बनी हुई है, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां से 3, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर तो इनको हम योग करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 6 15, ये 15 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप आ गया। ऐसे ही यहां देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, बिंदु रख लेना यहाँ पे, तो याद रहेगा 1, ठीक है, 1, फिर ये 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 2, यहाँ पे आके 2 ही हो गया। तो इनको हमको सबको जोड़ना है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 6 और 2 8, 8 3 11, 3 14 और 2 14 2 16, 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16, 16 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप हमें मिल गया बच्चों, ठीक है। ऐसे इसका देखो बच्चों, यहां से चलते हैं, ये 2 2 लिख लो, फिर 1 1 लिख लो, फिर ये 1, फिर 1 लिख लो, फिर 2, फिर 2 लिख लो, फिर 1, फिर 1 लिख लो, फिर
ये 3 तो 3 लिख लो, ठीक है। फिर ये 1 तो 1 लिख लो, फिर इनको जोड़ो यहाँ पर 2 1 3 4 4 और 2 6 6 7 7 और 3 10 और 1 11 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। देख लो 2 3 4 6 7 7 3 10 और 1 11, तो ये 11 सेंटीमीटर बच्चों इस आकृति का परिमाप हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी बंद आकृति का परिमाप हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे सभी भुजाओं का हम योग करेंगे, जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं से हम जोड़ते हुए उसी बिंदु तक हम आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई सदैव समान होती है। अब बच्चों आयत को समझते हैं। देखो आयत को आपको हम बताते हैं, आयत क्या होता है। देखो आयत जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। आयत इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल भी कहते हैं। ये भुजा और ये भुजा कैसी होती है, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी समान होती है। यानी कि चाहे कहीं पे भी नापे, यहाँ पे नापेंगे तब भी वही रहेगी, यहाँ पे बीच में नापेंगे तब भी, और ऐसी क्या होता है कि ये भी जो ये बराबर होती है और समांतर होती है, ऐसे ये भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। और ये जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, ये सभी कोण 90 अंश के, ठीक है। याद कर लो, कोई आयत है उसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। और ठीक है, अब देखो इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप में क्या होता है, ये जो है ये वाली वो लंबाई कहलाती है, लंबाई, और छोटी वाली भुजा चौड़ाई कहलाती है, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई। तो ये भी लंबाई होती है बच्चों, ठीक है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये भी चौड़ाई है, चौड़ाई, ठीक है। तो अगर हम यहां से बिंदु से चलें तो लंबाई आएगी बच्चों, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई आएगी, फिर ये वाली चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, फिर ये आएगी लंबाई आएगी बच्चों, लंबाई, फिर आएगी, फिर देखो लंबाई, फिर चौड़ाई आ गई बच्चों, ठीक है, चौड़ाई। अब देखो बच्चों यहां पर लंबाई 2 बार आई है, ठीक है, ये देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लंबाई कर देंगे, लंबाई, ठीक है। लंबाई को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, ऐसी 2 बार चौड़ाई आ गई, 2 चौड़ाई आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या करते हैं कि ये 2 है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ये आयत का परिमाप है बच्चों, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप ये हो गया। तो इस तरीके से कोई भी आयत दे रखा होगा तो उसमें लंबाई दे रखी होगी और चौड़ाई दे रखी होगी, उसको जोड़ेंगे और दुगना कर देंगे तो उसका हमें परिमाप निकल आएगा, तो हमें बार बार उसको जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों देखते हैं, देखो अब इसमें क्या है कि देखो ये आयत दे रखा है, तो आयत का परिमाप लंबाई चौड़ाई अभी हमने बताई थी, ठीक है। इसमें 2 लंबाई होगी 2 चौड़ाई होगी, तो ये फार्मूला निकल आएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बच्चों इसमें लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है, तो लंबाई 4 रख दी और चौड़ाई 2 रख दी बच्चों, ठीक है। फिर इनको जोड़ लिया, 6 हो गया, फिर 2 गुणे 6 यानी कि 6 को गुणा कर दिया, कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको बच्चों याद रखना है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो इसी की सहायता से देखो बच्चों ये हम आपको ये निकाल रहे हैं। देखो अब देखो ये आयत दे रखा है, ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, इनको जोड़ते जाएं, 6 3 9 और 6 15 3 18 आ गया, जोड़ के भी हम निकाल सकते हैं इसका परिमाप, ठीक है, और फार्मूले की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। चलो पहले जोड़ के निकाल आपको बताते हैं, ठीक है।
तो देखो 6 + 3 + 6 + 3, तो 6 और 3 9, 6 15 3 18 सेंटीमीटर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आपको फार्मूले की सहायता से बताते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है दोनों। अब फार्मूला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 3, तो ये हो गया बच्चों 2। अब ये जोड़ो 6 और 3 9, तो हो गया 18। तो 18 सेंटीमीटर ही पहले आई थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो ये भी आयत दे रखा है, तो कोई भी आयत दे रखा है तो पहले उसको हम जोड़ के निकालेंगे। 8 फिर 2 फिर 8 और +2, तो कितना हो गया 8 2 10 18 और 20 सेंटीमीटर बच्चों इसका परिमाप आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि हम भुजाओं को जोड़ते हुए चले जाएंगे, तब भी हमारा परिमाप किसी आकृति का निकल आएगा। और दूसरा तरीका है फार्मूला। फार्मूले में आपको याद करना पड़ेगा कि आयत का परिमाप होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, ठीक है। तो 2 लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 × 8 और 2 10, तो कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर। 10 दूनी 20 या 2 ढाई 20, तो ये दो, तो कितना आ गया इस आयत का परिमाप आया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ऐसे ही ये पट्टी दे रखी है 7 7 और 1 1, क्यों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये समझ जाओ वो आयत हो गया, ठीक है। और इस तरीके से बना है, तो इसमें हम जोड़ेंगे 7, पहले 7 फिर 1 फिर 7, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे फिर 1, तो कितना आ जाएगा 7 1 8 और 7 15 और 16 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका नोट कर लेना बच्चों, देखो दूसरा तरीका ये है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2, इसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें 7 लंबाई है और चौड़ाई 1 है, तो कितना हो गया 7 और 1 8 8 हो गया ये ब्रैकेट में, तो हो गया 2 8 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इस आयत का परिमाप जो दे रखी है पट्टी सी, इसका जो परिमाप है वो 16 सेंटीमीटर आया। अब देखो इसी प्रकार इसका देखते हैं, देखो बच्चों तो इसमें क्या है, इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये ऐसे चलते चले जाएं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और ये है ना यहाँ तक आ जाए। तो अब देखो बच्चों अब आपको ज्ञात करना है। देखो बच्चों एक चीज देखो, यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से 3 हो गया यहाँ, ठीक। फिर ये आया 1 आया, ये क्यों 1 कहाँ आया, ये देखो ये इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है बच्चों। देखो इसकी लंबाई कितनी है, ये 4 है बच्चों। यहां से यहां तक की लंबाई 1 है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई बच्चों 3 हो गई, ठीक है। याद रखो यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक 3 बचा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, यहां से फिर 1 हो गया, यहां से यहां तक कितनी है 4 है, ये दे रखी है। अब देखो यहां से यहां तक की ज्ञात करना है, यहां से यहां तक कितनी है 1, और यहां से यहां तक ये ऊपर दे रखी है वो 1, तो ये यहां से यहां तक कितनी हो गई बच्चों, ये 3 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये 4 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4, फिर ये कितनी बची 1, तो 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 3 6 7 7 4 11 4 15 और 16, तो ये 16 सेंटीमीटर बच्चों हमारा जो ये आकृति दे रखी है इसका हमें परिमाप मिल गया। इसका दूसरी तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि भुजाओं को आप जोड़ते चले जाओ, उसका परिमाप निकल आएगा, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही देखो बच्चों एक आकृति वर्ग होती है। वर्ग का पहचान ये होता है बच्चों की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, उसकी बराबर होती हैं, और इसके अंदर का कोण होता है वो 90 अंश होता है। देखो इस तरीके की आकृति बनी होती है, यानी 2 2 2 2 सब चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो अब इसको भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखो वर्ग, वर्ग को बच्चों अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर। और
आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। वर्ग की क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं बच्चों कैसी होती हैं, बराबर होती है ये, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो सभी 2-2 सेंटीमीटर के होंगे, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। इसके विकर्ण भी ऐसे होते हैं ये जो बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक आकृति कौन सी दे रखी है, वर्ग। और वर्ग का परिमाप देखो, वर्ग का परिमाप क्या हुआ, ये भुजा है, ठीक है, ये भी भुजा है, ठीक है। तो इसको हमें 4 बार जोड़ना पड़ता है, भुजा प्लस भुजा, ठीक है, प्लस भुजा और प्लस भुजा, तो ये हो जाता है 4 गुणे भुजा, ठीक है जी। भुजा यहाँ पे दे रखी, भुजा ये भी है, और भुजा कोई लंबाई दे रखी होगी, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है, ठीक है, वर्ग का परिमाप है वो 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। यहां लिख लेना, ऐसे लिख लो, वर्ग का परिमाप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाओं को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 4 गुणे भुजा कर सकते हो आप। तो यही दे रखा है बच्चों, देखो कि अब देखो ये देखो, वर्ग का परिमाप सभी भुजाओं का योग, 4 बार भुजाएं जोड़ी हैं तो 4 गुणे भुजा हो गया। तो यही आ गया कि अब इसका निकालना है, तो वर्ग का परिमाप निकालना है 4 गुणे भुजा, एक भुजा की लंबाई यानी, ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो ये वाला रखा, तो 4 गुणे 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे, हम परिमाप निकालेंगे। अब देखो अगर हमें नहीं पता है फार्मूला, तो हम सबसे बढ़िया वही करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो 2 हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 और प्लस 2.5, इसको जोड़ेंगे, 2.5 ऐसे जोड़ते चलेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है, या वैसे करके जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा इन दोनों को, फिर 7.5 या 5 ये जोड़ लो और ये जोड़ लो, तो 5 5 ये 5 हो गया, फिर ये 5 हो गया, तो 5 5 10 हो गया, ऐसे 5 प्लस 5 तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। देखो बच्चों, तो क्या करेंगे, आप वर्ग का परिमाप जो है, जो वर्ग का परिमाप यहां लिख देना, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ पे दशमलव लग गया, तो ये इतना आ गया हमारा, ये 0 हट जाएगा दशमलव, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अभी 10 ही सेंटीमीटर आया था, तो ये 10 सेंटीमीटर बच्चों आ गया। ऐसे ही देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी सभी भुजाएं कैसी हैं, इसकी समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे भुजा कर सकते हैं। तो 4 गुणे एक भुजा की लंबाई कितनी, कोई भी रख दो, एक सब नहीं रखना है, 3, तो 4 तियां 12 सेंटीमीटर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। ये तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा, और इस आकृति का परिमाप कितना आया, 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये भी वर्ग दे रखा है, तो ये भी करेंगे 4 गुणे भुजा, या ठीक है, या इनको जोड़ लेंगे फिर, तो 4 गुणे 5, ठीक है, 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर इस वर्ग का क्या आया, परिमाप आ गया। एक रखेंगे, या तो सबको जोड़ेंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, या सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसी देखो यहां 2 आकृति दे रखी, एक ये दे रखी, ये दे रखी, तो अब हम 2 बार निकालेंगे, यानी कि संपूर्ण आकृति का क्या निकालेंगे, 4 गुणे भुजा है ये, और प्लस 4 गुणे भुजा, ये आकृति का निकालेंगे, और फिर ये आकृति का निकालेंगे, ठीक है। तो 4 गुणे इसकी भुजा कितनी है, 2, प्लस इसकी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 2 4, ये भी 4 गुणे 2 है, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 8 16, तो ये 16 सेंटीमीटर बच्चों आ गया, ठीक है। इस दोनों आकृतियों की ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो 8 दूनी 16 हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों,
अब देखो एक टाट पट्टी की लंबाई, जो टाट पट्टी आपकी है, जो है ना टाट है, वो कैसा होता है, आयताकार होता है बच्चों। उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो लेकिन दोनों तरफ की कैसी है, आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऐसे ये टाट दे रखा हुआ है बच्चों। तो एक टाट पट्टी की लंबाई कितनी, 900 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, यानी 50 ही है, ये भी 50 है और ये 900 है तो ये भी 900 है। ठीक है बच्चों, तो इसका परिमाप निकाला गया है। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, 900 आ गया यहाँ पर, और चौड़ाई कितनी है, 50 है। फिर 950 को जोड़ा तो 950 आ गया। ये 2 गुणे, ये वैसे ही बना रहा। ठीक है, इसके बीच में गुणा होता है बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लिया तो 1900 सेंटीमीटर बच्चों आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको वर्गाकार है, ये वर्गाकार में ये 100 है, तो सभी 100 हैं ये बच्चों। ठीक है, अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, वर्ग, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इस मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो तार जो लगाया जाता है वो परिमाप निकालना पड़ता है उसका। ठीक है, तो वर्ग दे रखा है, वर्ग का परिमाप होता है बच्चों 4 गुणे भुजा, या चारों भुजाओं को जोड़ लो या 4 गुणे भुजा कर दो, ये 100 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वर्ग का वर्गाकार मैदान में तार हम जो लगाएंगे वो हमें 400 मीटर लगा, 400 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, ठीक है, किलोमीटर में है तो सभी किलोमीटर में होंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक खेत की लंबाई 130 मीटर, अब देखो मीटर है यहाँ पर, तथा चौड़ाई 45 मीटर है। इस खेत का एक चक्कर लगाने के लिए तुम्हें कितनी दूरी तय करनी पड़े, यानी कि यहां से हम चलेंगे तो ऐसे चक्कर लगेगा बच्चों। तो ये चक्कर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी भुजाएं हमें चलनी पड़ी, तो यानी कि इसका हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। या तो सभी भुजाओं को हम जोड़ दें, या इसका हम, ये क्या दे रखा है, आयत दे रखा है, तो आयत का परिमाप होता है बच्चों, आयत का परिमाप होता है 2, ठीक है, इधर हमें लिख दे रहे हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ऐसे। फिर देखो बच्चों, तो 2 लिखा, लंबाई कौन सी, ये वाली ज्यादा वाली, ये है ना लंबाई हो गई, और ये वाली चौड़ाई हो गई 45। अब इनको हम जोड़ेंगे, 130 और 45 को हम जोड़ेंगे तो 5 यहाँ आ गया, 3 4 7 आ गया, 175 आ गया बच्चों, 2 गुणे 175। अब 175 में हम 2 का गुणा करेंगे, 175 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 पंचे 10, हांसी लगी 1। ठीक है, 1 2 सत्ते 14, 1 15, हांसी लगी 1। ठीक है, 2 एकम 2, 1 3, तो 350 आ गया बच्चों, 350 मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, तो खेत का एक चक्कर लगाने के लिए हमें 350 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो ये वाला, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 75 है ना, ये 75 दे रखा है। इनमें सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर बच्चों होंगी। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों, बराबर। ठीक है, या तो सभी चारों भुजाओं को आप जोड़ दें या वर्ग का परिमाप लगा दें, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, यानी कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 75 मीटर है, इस खेत का परिमाप ज्ञात करो। तो खेत का परिमाप कैसे, वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 75। अब 75 में आप गुणा कर लो, 75 में 4 का गुणा कर लो, तो 4 पंचे 20, हांसी लगी 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो ये 300 आ गया बच्चों, 300 मीटर है ये, तो मीटर में यहाँ लिखोगे। सेंटीमीटर अगर यहाँ लिखा होता तो सेंटीमीटर लिख। तो हमें क्या करना है, वर्ग का जो परिमाप है वो हमारा कितना प्राप्त हुआ, 300 मीटर प्राप्त हुआ। अगर हम यहाँ से चारों तरफ चलें तो हमें 300 मीटर चलना पड़ेगा। तार कितने की जरूरत होगी, हमें 300 मीटर की जरूरत होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो अगला जो चैप्टर है वो समय वाला है। ठीक है, वो हम आपको अगले
वीडियो में समझाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज आपको ये जो चैप्टर है वो हमने आपको समझा दिया है। आप इसको अच्छी तरीके से लगाएं, अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।